कई कहने गाली दे दी, अपन ने कन पे टेम धर दिया, उसको साट कर दिया, वहीं की जगह वो जान से ही मर गया। एक काम करो, कुंवर के साथ नाली में फेंक दो उसको, जैसे नहीं हो रही घृणा, उठ के भगेगा। और प्रेम कौन सा है? ये गर्लफ्रेंड वाला अलग है, मम्मी वाला अलग है। अपनी मम्मी बोलती है ना उड़ेगा रोटी खा रहा कि नहीं खा रहा। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मुद्दा है रस। और रस से आज के बाद कभी जीवन में डर नहीं लगेगा। बस गिनती के 11 गाने याद कर लेना, इतने में पूरे रस याद हो जाएंगे। कैसे? ऐसे इधर आओ। तो रस के पहले बेसिक क्वेश्चन जो हर बच्चों को याद होते हैं तो वो याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में औंधा मुंडे धराओगे फिर भैया तो भैया ना भाभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो रस के क्या होते हैं भैया? बेसिक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते तो बताना पड़ेगा अपने को। रस का संबंध किससे होता है? कौन सी धातु से होता है? स्र धातु से होता है, ये याद रखना, ठीक है। जिसके बाद में रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और ये किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। ये बात भी अच्छे से याद रखना। जिसके बाद भैया रस की एक यूनिक परिभाषा जो 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में लिखे जाओ, कोई गलत कर दे तो गला घोट देना वहीं की जगह। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है, सीधी बात, ठीक है। एक परिभाषा बिल्कुल यूनिक। प्रतिपादक, प्रणेता, प्रवर्तक, जनक या कौन है? कुछ भी पूछे तो वो भरत मुनि है। रस का है और उसमें प्रतिपादक, प्रणेता, जनक, पिता, ये कोई भी पूछे तो भरत मुनि, सीधी बात है, ठीक है। तो रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। किसका? काव्य का। क्लियर? आई बात समझ में? अब आते हैं यहाँ पे प्रो लेवल का थोड़ा सा सिस्टम। रस के अवयव या अंग, तो रस के अवयव अंग पूछे तो कितने? 4 है। भरत मुनि के अनुसार पूछे तो कितने? 3 है। और टोटल कितने? 4 है। 4 है तो भैया एक आता है स्थायी भाव, प्रधान भाव, दूसरा आता विभाव, तीसरा आता अनुभाव, चौथा आता व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, ठीक है। तो इन तीनों से भी कोई मतलब नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को। ये कितने टोटल? स्थायी भाव टोटल है 11। कितने? 11। लेकिन 11 अगर आपसे पूछे कि एग्जाम में कि स्थायी भाव है कितने, तो वहां 11 मत लगाना, गलत हो जाएगा। क्योंकि पूछे जब बताना है अपने को, कुल पूछे तो 11, कितने पूछे? कुल रस की संख्या पूछे तो 11, ठीक है। लेकिन वहां पे यूं पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं रस, तो कितने बताने? 8 क्यों भैया? उनने 3 को रस माना ही नहीं। जैसे भक्ति और वात्सल्य ये दोनों किस में जाते हैं? श्रृंगार रस में आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने माना ही नहीं। क्योंकि भक्ति का मतलब भी प्रेम होता है। बस ये है कि तुम भक्ति रस में प्रेम करते हो किससे? भगवान से। वात्सल्य में मम्मी और बेटे के अंदर मतलब ममता वाला सीन आ जाता है। और श्रृंगार रस में वही पति पत्नी वाला कह लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कह लो। इसलिए भक्ति और वात्सल्य दोनों है तो एक्चुअल में क्या? प्रेम, अनुराग ही। तो हमारे भरत मुनि भाई साहब ने क्या करा? उसको अलग ना मानते हुए श्रृंगार रस में मान लिया। और इसीलिए श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रस को अपने आप में समाहित कर लेता है, ठीक है। आई बात समझ में? जिसके बाद आता भैया शांत रस। तो शांत रस भी किसमें आता है? देखा जाए तो इनमें नहीं आता है, भरत मुनि के अनुसार रस में नहीं आता है। हिंदी के कुल रस आपसे पूछे कि हिंदी में टोटल रस कितने हैं, तो अपने को बताने 9। 2 कौन से नहीं है? तो भक्ति और वात्सल्य, ठीक है। आई बात समझ में? प्राकृत में कुल रस कितने हैं? अगर पूछे एग्जाम में पूछते हो मुंडे धर जाओ, इनको पढ़ लेना अच्छे से। प्राकृत में कुल रस कितने हैं? तो 10 है। तो 11वां कौन सा नहीं? भक्ति रस प्राकृत में नहीं गिना गया है। आई बात समझ में? संस्कृत के कुल रस, अब ये इनके रीजन भी बता दूं मैं तो कि क्यों नहीं गिना गया है, लेकिन वो सब वो कोर्स में ही है कि 10 मिनट में सब बता दो तुमको, सभी बता दो सारी चीजें। संस्कृत में कुल रस कितने हैं? तो संस्कृत में कुल रस 11 हैं। कुल रस पूछे ना हिंदी, इंग्लिश, फारसी काई के भी नहीं, बस यूं पूछे कुल रस कितने हैं तो 11, सीधी बात है। लेकिन हिंदी के पूछे तो कितने? 9 है। आई बात समझ में? क्लियर? बस इसमें से एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए अपना अगर एग्जाम में आए तो। अब ये होते हैं रस टोटल, इनके होते हैं स्थायी भाव। और स्थायी भाव का अगर मैं मतलब बताऊं एक्चुअल में बहुत आसान भाषा में, तो अपने होते इमोशन। कई कहने गाली दे दी, अपन ने कन पे टेम धर दिया, उसको साट कर दिया, वहीं की जगह वो जान से ही मर गया, ठीक है। तो क्या हो गया? अपने को गुस्सा आया था जब तो उसको कन पे टेम धरा, बंदूक से गोली मार दी, तो ये क्या होता? क्रोध। तो रौद्र रस हो गया। क्रोध आया मतलब कौन सा? रौद्र रस, सीधी बात है, ठीक है। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं, इनके एक गाने याद करो, इतने में अपना उद्धार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। एग्जाम के 1 घंटे पहले देखोगे तो ऐसी चीजें मिलेगी। श्रृंगार रस का मतलब क्या है? मतलब से पहले समझो कि उसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम, यू नो प्रेम, आई लव यू वाला प्रेम। जहां नायक और नायिका, नायक मतलब बॉयफ्रेंड, नायिका मतलब गर्लफ्रेंड की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन होता है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्यार मोहब्बत का वर्णन हो, उसे क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस बोलते हैं, सीधी बात तो ये है, ठीक है। ये होते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आप समझने वाली चीज है। अब गाने आएंगे यहाँ पे, देखो इधर, यहाँ पे क्या हो गया? संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। और वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। वियोग मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया। वियोग मतलब ये कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड 100 किलोमीटर दूर है, तुम यहाँ हो और तुम उसकी याद में तड़प रहे हो, ये होता है वियोग। वियोग का मतलब ब्रेकअप नहीं होता। आई बात समझ में? इधर आओ, देखो नायक। अब संयोग श्रृंगार का मतलब समझो पहले तो। नायक नायिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संयोग या मिलन की अवस्था, जब मिलते दोनों तो क्या होता है भैया? तो मिलते हैं जो। तो अब देखो हिंदी फिल्मों में जितने भी गाने हैं, वो गाने आप सुनोगे तो उसमें मिलन वाली फील आएगी। कोई सा भी ऐसा गाना जिसमें ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, लड़का लड़की, कोई भी 2 लोग ऐसे अपोजिट जेंडर के मिल रहे हैं और वहां पे एक ऐसा गाना प्रकट हो रहा है जो दोनों ऐसा लग रहा है पास में ही और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, या गाना है वैसा कि दोनों पास में, और उस गाने में
प्रेम झलक रहा हो, ऐसा नहीं कि दे पत्थर माथा फोड़ दो उसका, ये वाला नहीं। अगर प्रेम झलक रहा है तो वो गाना क्या होता है भैया, देखा जाए तो संयुक्त श्रृंगार का होता है, मिलने वाली फीलिंग आती है। जैसे कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। अब देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास बैठी है, ठीक है, अब उससे तुम बोल रहे हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं, इंप्रेस हो जाए, उन्हें वाह यार तुम तो गजब के बॉयफ्रेंड हो, ऐसा। तो ये गाना होता है, ये किसका होता है, संयुक्त श्रृंगार का। अब ऐसा एक गाना तुम मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, इतना तो बता ही सकते हो, गाने तो बता दोगे एटलीस्ट, तुमको तो मालूम पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन गाने तो बता ही सकते हो। वियोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है, वियोग की अवस्था। वियोग का अवस्था मतलब क्या होता है, एक 100 किलोमीटर दूर, दूसरा 100 किलोमीटर दूर, दोनों में प्यार बिल्कुल अथा अखंड प्यार, लेकिन ये इधर तड़प रहा है, ये इधर तड़प रही, यही बात समझ में, लेकिन प्यार तो है, बस दूर दूर है। तो दूर दूर है, तो जब भी ऐसा कोई गाना जिसमें दोनों में प्यार तो झलके लेकिन दूर, एक वहां, वो चीज है। तो देखो इधर आओ, सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मन मेरी, ये वाला जो गाना है वो वाला। एक गाना और आता है जैसे आजा, वो वाला गाना, ठीक है। तो ऐसे जितने भी गाने जिसमें दोनों में प्यार तो रहता है पर एक दूर दूसरा दूर, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे, वो क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है, सीधी बात तो है। इसका भी एक गाना कमेंट में बता देना, अगर गाने सुनने का शौक रखते हो तो, नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो, लिख लो, आइयो वाइज बनो। हास्य रस, हास्य रस मतलब क्या होता है भैया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हंसना, हास्य, सीधी बात है, ठीक है। हृदय में विनोद, मजाक, मजाक, विनोद का मतलब क्या होता है, मजाक, मजाक का जो भाव जागृत होता है, इसका एक बेस्ट गाना क्या होता है भैया, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए गाना सुनो तुम, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये वाला गाना सुना कि नहीं सुना है, ये गाना सुनना, ये गाना सुना, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना जब सुनोगे ना तुमको थोड़ी सी हंसी वाली फील आएगी। अब हंसोनी एक अलग बात है, तुम पत्थर दिल हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये हंसने वाला गाना है कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो वो गाना जब हंसने वाली फील दे रहा है, हंसने वाला भाव आ रहा है, वो क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है, सीधी बात तो, ठीक है। तो एक गाना याद रखो बस, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हास्य रस, खत्म, हटा, कोई मतलब नहीं। ये चीजें समझाने के लिए, ताकि इजी वे में मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो माथे पे मत चढ़ना, अरे यार सर ऐसा कैसे कर, हम तो ऐसे ही करेंगे भैया, क्या करना, ठीक है। इधर आओ, करुण रस, करुण रस का मतलब क्या होता है, शोक, करुण का मतलब क्या होता है, शोक, शोक। देखो स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब समझते हो, एक होती है उत्पत्ति, निष्पत्ति मतलब क्या होता है, उत्पत्ति जैसे एक चीज से बनता है, और निष्पत्ति मतलब जो बहुत सारी चीजों से बनता है, ठीक है, निष्पत्ति उसका मतलब होता है। इतना बताना नहीं था पर बता दिया मैंने। अब देखो करुण रस, करुण रस के लिए एक गाना, अब ये एक गाना मैं बता रहा हूं, बाकी एक तुम बताना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। अब ये गाना जब भी कोई सुनता है, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दोस्त एकदम कोने में पड़ा हुआ और ये गाना सुन रहा, तो तुम उससे जाते ही ये पूछो क्या हो गया बेटा, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, मतलब वो दुख में है बेचारा, दुख में है, ठीक है, शोक लगा हुआ है उसको, कई बात समझ में, उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देके चल गई मान लो उसको, तो उसको शोक लगा हुआ है ना, तो शोक लगा है तो क्या है, वो दुख में है, तकलीफ में है, शोक लगा, उसको करुण रस आता है, ठीक है। तो इसीलिए वो गाना सुन रहा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, वो मेरे को धोखा देके चल गई, मेरे दोस्त तो जाके सेटिंग हो गई, मतलब ऐसा मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा सीन होता है। जिसके बाद में भैया आता है क्या, रौद्र रस। रौद्र का मतलब क्या होता है, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, रौद्र, क्रोध। रौद्र रूप होता है ना शंकर जी का, उनको क्या आता, गुस्सा आता, क्रोध, तो इसको कनेक्ट कर लेना, नहीं हो कनेक्ट तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो रौद्र रस का एक गाना मैं बताता हूं आपको, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इसमें एक वो हीरोइन जो गाना गाती है, जब उसकी आंखें देखना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ऐसे गुस्से में, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये वाला गाना होता है। तो इसमें क्या होता है, वो गुस्से में ये गाना गाती है, गाती कि नहीं गाती है, ये होता है। हाँ, भयानक रस, भयानक रस में क्या होता है भैया, भयानक रस में कुछ नहीं होता, मजे आते हैं। देखो भयानक रस में क्या होता है, भय, ऐसा गाना सुन के जहां पे तुमको भय वाली फीलिंग हो। अब मतलब नहीं कि गाना कोई भी पंक्ति, कविता, चुटकुला, ऐसा कुछ भी हो जिसमें भय वाली फीलिंग आ रही, सीधी बात तो है, डर लग रहा है अपने को, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे एक और अजगर और दूसरी ओर क्या, मगरमच्छ। अब अजगर और मगरमच्छ को देख के ऐसा मजा तो आएगा नहीं, उन्होंने को यार मगरमच्छ आ गया, जाहिर सी बात है डर ही लगेगा ना व्यक्ति को, अभी तुम्हारे पास मगरमच्छ जाए तो बस ये मगरमच्छ और अजगर को देख के समझ में आ गया कि क्या है, भयानक रस है। तो ऐसी कोई सा भी वर्ण या फिर शब्द मिले आपको जहां पे ऐसा लगे कि यहां तो डर लग रहा है भयंकर, तो बस वो सीधी बात क्या हो जाएगी, भयानक रस। आई बात समझ में। इसका एक गाना मेरे को तुम बताओगे, अगर याद आ रहा हो तो, मेरे को याद नहीं आया इसलिए लिख नहीं पाया, पर कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। एक तरफ अजगर एक तरफ मगर, सीधी बात है, हम मर जाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्या, वीर रस। वीर रस में क्या हो जाएगा, वीर रस में एकदम क्या होता है, वीर, वीर का मतलब समझते हो ना, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मेरी मंजिल आसान करो। जैसे अब ये चीजें हैं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हैं ना आजकल के छर्रे लोग डाल देते हैं, बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल चीजें डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, एकदम ऐसा फीलिंग आती है मोटिवेशन वाली, तो वो मोटिवेशन ही एक तरीके का क्या होता है, वीर रस हो जाता है। सीधी बात तो बताओ, आजकल मोटिवेशन और वीर रस दोनों में कोई अंतर बचा नहीं है, बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं, ठीक है। जिसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा, जैसे सुअर नाली में पड़ा हुआ उसको देखे, अरे
ऐसा दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको इन रस की कोई की भी फीलिंग नहीं आती हो। हर व्यक्ति जिसको गुस्सा आता, हर व्यक्ति जिसको घृणा होती, हर व्यक्ति जिसको प्यार मोहब्बत होता, हर व्यक्ति जिसको दुख होता है, ये जो 11 रस है हर व्यक्ति को फील होते हैं। अगर उसको फील नहीं होते तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जैसे भैया कहीं का ऐसा कि हमको तो घृणा नहीं होती यार, भले कुछ भी हो जाए हमको घृणा होती ही नहीं है। एक काम करो, सुअर के साथ नाली में फेंक दो उसको, जैसे नहीं हो रही घृणा, उठ के भगेगा भगेगा, बुरा लगेगा उन्हें कि कैसी फीलिंग आ रही, तो घृणा ही तो है और क्या है। सबको फील होती, सारे इंसान को फील होती, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर पड़ती है लाशें। अब ये लाशें लाशें आखिर तो क्या हो गया, घृणा हो गई। लेकिन मैंने समझाने के लिए सुअर का बेस्ट एग्जांपल दे दिया है। कई बात समझ में, इसका उद्देश्य मेरे को समझाना है, आपको लोगों को समझाना चाह रहा हूं बस मैं। समझ गए ना, बस बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। इधर आओ, अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है, अद्भुत, अद्भुत मतलब एकदम खतरनाक चीजें। स्थायी भाव क्या है, विस्मय। विस्मय का मतलब क्या था, आश्चर्य। अद्भुत मतलब आश्चर्य, एकदम आश्चर्य हो जाता, अच्छा ऐसा कैसे हो गया। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे निशाचर तो भाग गए पर पूंछ में आग लगी नहीं, तो पूंछ में आग लगी नहीं तो निशाचर कैसे भाग गए। तो ये क्या होता है, आश्चर्य होता है कि जब पूंछ में आग लगी ही नहीं हनुमान जी की, तो लंका जल कैसे गए, निशाचर भाग कैसे गए। ये चीज होती है, तो यहाँ आश्चर्य क्रिएट करती है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई समझ में, ये आश्चर्य वाली। अब इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी अगर कनेक्ट करोगे तुम तो छोड़ो यार, चलो। शांत रस, ठीक है, शांत रस जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य मोह माया को त्याग दे। जैसे निर्वेद का मतलब सीधी सी बात करो, शांत रस मतलब साधु संत, सीधी बात। शांत रस की बात आए मतलब साधु संत से कनेक्ट करो, निर्वेद सीधी बात है। निर्वेद का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति ने मोह माया सब कुछ त्याग दी है। जैसे उदासीनता की अवस्था, उदासीन समझते हो ना, उदासीन मतलब अब जैसे साधु को बोलो, साधु कोई साधु है, वास्तविक साधु, आजकल के ऐसे ढोंगी पाखंडी नहीं, वास्तविक साधु, उसको बोलो कि आपको कार गिफ्ट कर दी, तो कर दी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कार गिफ्ट कर दो, कुछ भी गिफ्ट कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मोह माया ही नहीं है संसार से, ठीक है, वो चीजें होती। तो जब वो उस लेवल पे चला जाता है, गौतम बुद्ध के लेवल पे, कोई मोह माया नहीं, उसको किसी चीज से प्यार मोहब्बत ही नहीं, उदासीन बिल्कुल, ना तो दुख हो रहा है ना खुश हो रहा है, ना कुछ, ना मौत का डर, ना जीने की तमन्ना, ना मरने का कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं, उदासीन व्यक्ति। तो क्या होता है, शांत रस होता, सीधी सी बात है। जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल रहता है, अपन बोलते तो हैं भैया क्यों इतने अपने शरीर पे घमंड करना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो इसको जब बोलता आदमी तो सुकून मिलता कि नहीं मिलता है, तो वो शांत होता है, ठीक है। ऐसी बातें करता कौन है कि एक दिन मिट्टी में मिलना है, सब लोगों को 5 तत्वों से बने हो, 5 ही तत्वों में मिल जाओगे ना, फलाना ढिमकाना, साधु संत ही तो करते ऐसी बात। तो ये क्या होता है, शांत रस होता है, सीधी बात तो ये है। यही बात समझ में, चलो भैया, बहुत शानदार। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है, वात्सल्य रस में मतलब सीधी बात बोलूं तो इसका मतलब भी प्रेम होता है, लेकिन वास्तविकता में 2 प्रेम होते हैं। एक होता है अपनी गर्लफ्रेंड वाला प्रेम कि अपने को प्यार हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से, एक होता है मम्मी से प्यार होता है, तो वो होता है ना, उसको बोलते हैं ममता। अपनी मम्मी अपने से जो प्यार करती है उसको बोलते हैं ममता। आई बात समझ में, है दोनों एक्चुअल में प्रेम ही, लेकिन एक ममता है एक प्रेम है। और प्रेम कौन सा है, ये गर्लफ्रेंड वाला अलग है, मम्मी वाला अलग है। तो देखो इधर, संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है, वात्सल्य, अच्छा ये गलत लिखा, वात्सल्य। वात्सल का रस स्थायी भाव, वात्सलता अनुराग होता है, मतलब वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है, वात्सलता है। वो थोड़ा सा गलत लिखा इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर इस लाइन को कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा। मैया कहूं बढ़ेगी चोटी, कृष्ण जी अपनी मम्मी से कह रहे हैं मम्मी कब चोटी बढ़ेगी मेरी, तुमने ये बोल बोल के कि चोटी बढ़ेगी बेटा, दूध पीने से दूध इतना सारा पिला दिया और चोटी मेरी बढ़ ही नहीं रही है। और आजकल की मम्मी प्यार करती है, नाव बुढ़िया का रोटी खा ले चुपचाप खाए, तो उसमें भी प्यार मोहब्बत होता है। आई बात समझ में, अपनी मम्मी बोलती है ना उड़ेगा रोटी खा रहा कि नहीं खा रहा, खा रहा कि नहीं खा रहा, तो अब वो बोल रहे हैं, पड़ोसी तो बोलने आता नहीं बेटा रोटी खा ले यार, मम्मी बोलती, गाली देखे बोलती, लेकिन वो क्या है, प्यार ही तो, और क्या है भैया। तो वो आजकल की मम्मी, उनका प्यार ऐसे ही होता है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। भक्ति रस। भक्ति रस में क्या होता है, भक्ति मतलब भक्ति रस का स्थायी भाव याद रखना, या तो भक्ति भागवत विषयक रति, ये दोनों में से एक, कुछ भी, भक्ति भी याद रख लोगे चलेगा, भागवत विषयक रति भी याद रखोगे चलेगा, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम हो। जैसे मैंने मान लो मेरे हाथ पे मैंने लिखवाया कृष्ण सदा सहाय थे, अब ये लिखवाया तो ये क्या है, ये मेरा मतलब थोड़ा सा प्रेम है भगवान से, सीधी बात। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत वो व्यक्ति हूँ। हर व्यक्ति को, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मीराबाई का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ठीक है। मीरा ने कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था, ठीक है। ऐसा सिस्टम रहता है, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रेम रहता है। किसी का भगवान से दोस्तों वाली फीलिंग रहती है, किसी की पति वाली फीलिंग रहती है, किसी की शिष्य वाली फीलिंग रहती है। हर व्यक्ति की भगवान से अलग अलग फीलिंग रहती है। आई बात समझ में, वो फीलिंग रहती है, क्लियर बात है। तो इसमें भक्ति रस में क्या होता है, भगवान से प्यार होता है। वात्सल्य रस में मम्मी से प्यार होता है। श्रृंगार रस में क्या होता है, अपनी गर्लफ्रेंड से, लुगाई से,
पत्नी से, इनसे प्यार होता है। आई बात समझ में? ये सारे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए हो समझ में तो डूब मरना, क्योंकि इससे इजी तो मैं तो नहीं समझा सकता, उसके लिए ब्रह्मा जी को फोन लगाना पड़ेगा कि भैया आ जाओ और इन लोगों को सिखा दो। अब इससे ज्यादा इजी तो मैं क्या सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी और चीजें मैंने कोर्स में डिटेल में बहुत अच्छे से इसी चीज को बहुत डिटेल में कोर्स में बता रखी है। तो हिंदी का अगर किसी को कोर्स लेना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स परचेस करो, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी बाकायदा, बहुत शानदार तरीके से और बहुत ज्यादा डिटेल में। ये तो बहुत शॉर्ट बताया मैंने, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और हिंदी की कोई सी भी वीडियो आपको देखनी है तो हिंदी ट्रिक प्लेलिस्ट बाय सीनू सिंह सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियो जाएंगे ट्रिक के, शायद देख लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू, और टल जाओ और क्या।